एक्स की तरफ से एक आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें हम ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर देवज्योति धर आए हैं। यहाँ पे हम लोग मंथली सेकेंड वेडनेसडे को हर महीने के दूसरे बुधवार को ओपीडी रखे हैं अलग अलग सेंटर्स पे, जहाँ पे कुछ सर्विसेज जो कि मैक्स हॉस्पिटल में प्रोवाइड होती थी, उसके आउटरीच प्रोग्राम में अयोध्या आके यहाँ के जन मानस को वो सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। कहाँ पे बैठे हैं, कौन सा सेंटर अभी नियुक्त किया गया, समय क्या रहेगा? हर महीने के दूसरे बुधवार को मैं रेनू मेमोरियल हॉस्पिटल में बैठूंगा और मैं निर्मला हॉस्पिटल जो देवकली बाईपास में है, निर्मला हॉस्पिटल। टाइमिंग्स रहेगा 11:30 से 11 से 11:30 से स्टार्ट होगा ओपीडी, और जैसे 2-3 बजे तक जब तक पेशेंट अवेलेबल रहेंगे। सर क्या उसमें ऑपरेट जो होना है, ऑपरेशन होना है, उसमें भी तो उसी दिन होगा कि नहीं, ऑपरेट जो होना है उनको बताया जाएगा क्या ऑपरेशन पॉसिबल है। जो इलेक्टिव केसेस होते हैं, इमरजेंसीज तो नहीं पॉसिबल अटेंड करना, लेकिन जो इलेक्टिव केसेस होते हैं जैसे कि बहुत टाइम से किसी का घुटना खराब है, किसी का कंधा सरक रहा है, जो पेशेंट वेट कर रहे हैं कि कोई अच्छा सुविधा उपलब्ध हो पाए, उसमें जैसे अभी आपको बताया गया है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में, जिसमें घुटना बदला जाता है बड़े प्रिसीजन के साथ, मिनिमम ब्लीडिंग के साथ अच्छे रिजल्ट के लिए रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की सुविधा, दूरबीन से ऑपरेशन होने की सुविधा, जिसमें कंधे और घुटनों को दूरबीन से जो भी लिगामेंट या कैप्सूल फटे होते हैं उनको रिपेयर किया जाता है, वो सारी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जा सकती है और उसको फॉलोअप के लिए बताया जा सकता है कि कैसे क्या प्रोसेस है। खर्चे के बारे में जानकारी दी जा सकती है, सरकारी योजनाओं जिसमें जिनका लाभ दिया जाए उसके बारे में बताया जा सकता है, और कैसे पेशेंट को पूरी सुविधाएं उनके घर के पास में उपलब्ध कराई जाए उसके बारे में बताया जा सकता है। डॉक्टर ऋषभ जायसवाल। ठीक। तो मैं डॉक्टर देवज्योति, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट मैक्स हॉस्पिटल। तो मैं इधर निर्मला हॉस्पिटल महीने का जो सेकेंड वेडनेसडे है 11 से लेकर हम लोग 2 से 3 बजे तक रहेंगे। तो बेसिकली न्यूरोलॉजिकल जो बीमारियां होता है वो वाइडली प्रेवलेंट बीमारियां है, मतलब कई सारे फैमिलीज में किसी ना किसी का कोई भी मतलब किसी तरीके का कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस रहता है। तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का जो रेंज है वो स्ट्रोक से लेकर शुरू होके एपिलेप्सी या दौरे का जो बीमारी, उसके साथ पेशेंट्स को आज के डेट में बहुत सारा पेशेंट्स को पार्किंसंस और फिर स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज, और उसके साथ कई सारे इमरजेंसीज होता है, जैसे पैरालिसिस का बीमारी जिसको गुलेनबेरी सिंड्रोम बोलते हैं, दिमागी वाला बुखार का बीमारी जिसको मेनिंगोएंसेफेलाइटिस बोलते हैं। तो इधर मेन चीज बहुत जो जरूरी है कि पेशेंट का अवेयरनेस, तो अवेयरनेस लेवल अगर नहीं रहेगा तो इसमें सारे चीज समय के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम लोग लेट होते हैं, जैसे मानिए कि स्ट्रोक का सिम्टम्स के हम लोग लेट आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें किसी का जिंदगी भर एक अंग का प्रॉब्लम या दूसरे एक साइड एक हिस्से का प्रॉब्लम, ये सब बहुत रह जाता है। तो इमरजेंसी सर्विसेज तो उधर मैक्स में सारे अवेलेबल है। तो इधर का जो मेन मकसद है ओपीडी का कि एक चीज जो है कि पेशेंट्स को अवेयर करना सारे चीज़ों के बारे में, और जो इमीडिएट जो मैनेजमेंट है उसको प्रोवाइड करना, और सही दिशा दिखाना कि मानिए कि तुरंत अभी हो गया है तो अब क्या करना है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग एज अ जैसे हम लोग रेगुलर बेसिस पे आते हैं, तो थ्रू द पेशेंट्स हम लोग सब लोगों को ये जागरूकता होना चाहिए। और जो मैं डॉक्टर देवज्योति हूँ, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट।